तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू शिक्षामी जेई। शिक्षामी जेई ने अपना ऑनलाइन अपना ऑफलाइन बेहतरीन बैच लॉन्च करा है। जितने सॉल्यूशन उसका क्या होगा, वीकली टेस्ट कराएंगे टीचर आपके अंदर। जो चैप्टर पूरे वीक में पढ़ाया होगा उस चैप्टर के अंदर क्या बातें करी हैं क्या। तो बच्चों, आज का जो हमारा टारगेट है, जो आज इस वीडियो का उद्देश्य है, वो ये है कि सर 2026 का जो रिजल्ट था बीटेक का, वो तो आ चुका है। अब उसकी वेटिंग लिस्ट थी, फर्म लिस्ट थी, वो भी आना चालू हो गई है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था शिक्षामी जेई के माध्यम से कि भाई कितने बच्चों की कितनी सीट्स क्लियर हो सकती हैं, वो हमने पूरा क्लियर अप करा था। लेकिन बच्चों की फिर डाउट ये आए कि सर एक रोड मैप बनाइए 2027 के रिगार्डिंग, अगर हम चाहते हैं कि 2027 में किस तरीके से हम अभी से ही काम करें। तो भाई इस वीडियो से बने रहना। बीटेक की बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन, पूरी खाल में से बाल निकालने वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मैं तुम्हें एक हल्का सा एक व्यू दूं। भाई करना क्या है हमें आज, भाई रोड मैप देखेंगे पूरा का पूरा, ए टू जेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। वहां पे किस तरीके से हमें खेल खेलना है, नोटिफिकेशन कब आता है, फॉर्म कैसे फिल होता है, यहां से लेके बच्चों तुम्हें तुम्हारे एग्जाम से एग्जाम सेंटर तक के अंदर तक बैठाने तक का वादा है इस रोड मैप के द्वारा। कि एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो पेन ऐसे पकड़ना है या पेन ऐसे पकड़ना है। फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग लेकर आ रहे हैं अबाउट द 2027 बीटेक एएमयू के लिए। और एमयू के अंदर तुम्हें बीटेक करने से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। भाई नुकसानात तो है ही नहीं सर, फायदे ही फायदे हैं। तो क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स है, कहां कहां जा सकते हैं कि सर एमयू के लिए जेई देना पड़ेगा। नहीं भैया, एमयू खुद का अपना बीटेक कराता है और सारा खुद का अपना रिजल्ट देगा, खुद की अपनी आंसर की देगा, सारा मैनेजमेंट एमयू खुद संभालता है। सबसे अच्छा बेनिफिट तुम्हारे लिए यही है। बात समझ में आई बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे सर इनके रिगार्डिंग कि भाई एमयू बच्चे कहां कहां से पढ़ने आते हैं। नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, फिलिस्तीन, पता नहीं कहां कहां से बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसके अंदर ब्रांच कौन कौन सी हैं। सर किस ब्रांच के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें। हमारा टारगेट सर एआई के लिए है, तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। हमारा टारगेट सर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इनके लिए है। भाई किस तरीके से अपने आप को टारगेट करें। तो शिक्षामी जेई बहुत खूबसूरत बैच लेकर आ रहा है उन एस्पिरेंट्स के लिए, अपनी शक्ति को लेकर जाना चाहते हैं 2027 के अंदर। तो वो अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करके चले, विद गाइडेंस, विद काउंसलिंग, क्या हमें करना है, क्या हमें छोड़ना है, कैसे कैसे कहानी को आगे बढ़ाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे रोड मैप देखते हैं जब एग्जाम आने वाले होते हैं, नहीं भाई, रोड मैप देखने का जो टाइम है वो आज है, अभी है। अभी से रोड मैप देखो, अपनी बुद्धि को एक डायरेक्शन में अलाइन करो कि भाई अब मुझे ऐसे ऐसे ही चलना है। इसलिए बेस्ट फैकल्टी के साथ में शिक्षामी जेई ने अपना ऑनलाइन अपना ऑफलाइन बेहतरीन बैच लॉन्च करा है। जितने ही बच्चे चाहे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उनके रिगार्डिंग उन पे कैसे ठोका पीटी करनी है टीचर को, स्टूडेंट्स के ऊपर। जो बच्चे एमयू के रिगार्डिंग जाना चाहते हैं उनके ऊपर कैसे ठोका पीटी करनी है टीचर को, स्टूडेंट्स के ऊपर, पूरी की पूरी क्लियर माइंड सेटअप के साथ काम कर रहे हैं बच्चों, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड के अंदर भी। अब इसके बाद चर्चा करेंगे भाई कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कि कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, एग्जाम टेस्ट डिटेल्स कहां कहां से क्या क्या मिलेंगी, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या क्या सेंटर हमारे पड़ेंगे, सब ए टू जेड बात करेंगे शिक्षामी के द्वारा क्या इसमें बच्चों करना है। अब बच्चों, मैंने आपसे कहा सर इस साल मीन्स 2025 में कितने कैंडिडेट्स बैठे थे और कितने फॉर्म फिलअप करे थे, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां से हम लोग निकालने वाले हैं। फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स के रिगार्डिंग जो शिक्षामी जेई टीचर्स ने बनाई हैं। एक कुछ टिप्स आप लोगों के लिए बनाई हैं, आपको किस तरीके से काम करना है और हम किस तरीके से काम करवाना चाहते हैं आप लोगों से। पूरा एक टारगेट हम लोगों ने बच्चों सेट करा है।
फिर अब बच्चों हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो फी है, जब आप अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, करते 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 पूरी प्रिपरेशन करोगे, प्रिपरेशन करने के बाद जब एग्जाम सेंटर की बारी आएगी, टेस्ट दे के आ जाओगे, तो भाई लास्ट में फी का ऑप्शन भी तो आएगा। तो फी जमा करते ही तब जाकर तुम एलिजिबल हो पाओगे एमयू में बीटेक की पढ़ाई चालू करने के लिए। तो लास्ट स्टेप हमारा फी का है, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे भाई कि सेल्फ फाइनेंस में कितनी फी है ना, सेल और रेगुलर में कितनी फी है। जिस ब्रांच को हम रेगुलर में प्राप्त करना चाहते हैं, उस ब्रांच के अंदर सेल्फ फाइनेंस में कितना वेरिएशन है, फीस के रिगार्डिंग, ये सब बातें बच्चों यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो भाई शुरू करते हैं फिर वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप हर एक बात को माइंड में सेटअप कर लेते हैं 2027 के रिगार्डिंग क्या करना है। 2026 में खड़े हैं भाई, 2027 में कैसे पहुंच जाएं, ये हमारा टारगेट है। किस तरीके से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, फिर उसको ऊपर प्रिपरेशन करें, और साथ में लास्ट में आने के बाद कामयाबी प्राप्त कर लें। ये हमारा उद्देश्य भाई हमारे थंबनेल का। और कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पहले रिगार्डिंग कि हमें करना क्या है। बात करेंगे सर नोटिफिकेशन कब आते हैं, फॉर्म फिल कैसे करना होता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का होगा, कैसा होगा, हिंदी मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, सेंटर कहाँ होगा, किस लेवल का होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, कट ऑफ क्या होगी, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सेल्फ फाइनेंस से मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, फीस कितनी जमा करनी पड़ेगी, टोटल फॉर्म कितने फिलअप करे जाते हैं, कोचिंग कहाँ से करें, यूट्यूब से तैयारी कैसे करें, पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, बुक्स कौन सी लें, एमयू से कैसे पढ़ने के फायदा क्या क्या है, सारी की सारी भैया इंफॉर्मेशन आज बतानी है। और बात करें भैया नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, पहली मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये अप्रैल के 3rd या 4th वीक में इसका तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता है। जब बीटेक के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने जब लगोगे, लगना तो भी आज से है, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो कब आएगा। फिर बात करें बच्चों फॉर्म कैसे फिलअप करना है ना, फॉर्म के रिगार्डिंग सिलेबस क्या होगा, यहां से आपका क्लास का काम चालू हो जाएगा। तो टीचर आपको सिखाएंगे कि भाई आपका सिलेबस क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपका सिलेबस क्या है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो घोल खोल के पी जाने हैं, क्या तुम्हें ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने हैं। कुछ चैप्टर बच्चों फिजिक्स में ऐसे हैं बहुत लेंथी हैं, बच्चा पूरा दिन रात पढ़ता रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये भाई हम बताएंगे। शिक्षामी जेई के टीचर जो बीटेक का लॉन्च करेंगे, जो बीटेक के अंदर आपको पढ़ाएंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ तो लो, नॉलेज हासिल कर लो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है, आएगा या नहीं आएगा, कितनी तुम्हें मेहनत करनी है, कितनी मेहनत नहीं करनी है, रिवीजन के दौरान इस चैप्टर को पकड़ना है नहीं पकड़ना, ये सारी बातें तुम्हें बताएगा तुम्हारा मेंटर, तुम्हारा टीचर बताएगा। शिक्षामी जेई क्लासेस के द्वारा आपको ये चीजें पूरी प्राप्त मिलेंगी बैच के अंदर। मुझे बात करें सर कितने मार्क्स का होगा, भाई 100 मार्क्स का होगा। और कितने आर्ट्स का होता है, 2 आर्ट्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स आएंगे, 33 एंड 34 किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है भाई। सर हिंदी मीडियम में होगा बच्चों आपका, इंग्लिश मीडियम में पेपर आएगा हमारे पास। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं ये हम लोग बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है सर, देखो भाई 0.25 हमारे पास ये नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत होने पे 0.25 की तुम्हारे पास नेगेटिव मार्किंग होगी, और एक सही लगाने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और क्वेश्चन छोड़ने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। कट ऑफ क्या होगा बच्चों, कट ऑफ के लिए तो पूरा का पूरा हमने एक वीडियो बनाया था भाई, 2025 में कितनी कितनी कट ऑफ गई है, 24 में कितनी कट ऑफ गई है, पूरी बीटेक की कट ऑफ निकाल के तुम्हें दी थी जब फॉर्म लिस्ट निकल कर आई थी। तो भाई जो चैनल से बने हुए हैं तो आगे जाके चेक कर लो कट ऑफ का हमारे पास कितना कितना गया है। बात करें बच्चों हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, यस हॉस्टल मिलेगा। किन बच्चों को बच्चों हॉस्टल मिलेगा, जो रेगुलर में नाम लेकर आएंगे, और जिनका सेल्फ फाइनेंस में होगा उनके बच्चों सेल्फ फाइनेंस के अंदर हॉस्टल मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है। कितनी फीस होगी अभी दिखाते हैं भाई, टोटल कितने फॉर्म फिल होते हैं ये भी अभी दिखाते हैं। कोचिंग कहाँ से करें भाई, देखो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि भाई कोचिंग बहुत सारी है कर लो, लेकिन इस बार जो शिक्षामी जेई लेकर आया है बिल्कुल एक नंबर की एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और फैकल्टी के रिगार्डिंग पूरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शिक्षामी जेई चैनल पे अपलोड कर चुका हूं कि भाई कौन कौन पीएचडी करने वाले टीचर हैं, जो एमयू में केमिस्ट्री पे पीएचडी कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, घोल घोल के पी चुके हैं, अब वो तुम्हें पिलाएंगे। भाई सोचो तुम्हारे पास कितनी नॉलेज में इंक्रीमेंट निकल कर आएगा।
कोचिंग के अंदर पैटर्न क्या रहेगा सर, डीपीपी डेली हो कराएंगे। उस डीपीपी का सॉल्यूशन कहां मिलेगा भाई, विद इन सेकंड आपको आपके ऐप के अंदर लोड कर रहा है कि सॉल्यूशन उसका क्या होगा। वीकली टेस्ट कराएंगे टीचर आपके अंदर, जो चैप्टर पूरे वीक में पढ़ाया होगा उस चैप्टर के अंदर क्या बातें करी हैं क्या नहीं करी हैं, पूरी घटना उसके अंदर लेकर आएंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कि सर हमारे पास जो बीपीपी हो या चैप्टर वाइज हो, ये हमें अगर बाद में देखना चाहें तो ये भी फैसिलिटी बच्चों आपके लिए अवेलेबल है। मतलब लाइव लेक्चर आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, जब आप ऑफलाइन में आएंगे उन बच्चों को भी बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म के लेक्चर भी प्रोवाइड करे जाएंगे, ताकि अगर कोई बच्चा नहीं आया है तो घर बैठ के अगले दिन वो अपने आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म के लेक्चर को देख सके। इतनी प्यारी प्यारी फैसिलिटीज बच्चों लेकर आ रहे हैं, किसी भी तरह की टेंशन स्ट्रेस तुम्हें नहीं लेना है, बस एक काम करना है, जिस तरीके से आपको टीचर पढ़ाए उसी डायरेक्शन पे आपको उंगली पकड़ के धीमे धीमे कहानी को आगे लेके जाना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सर यूट्यूब से तैयारी हो जाएगी क्या? अब देखो बच्चों, शिक्षामी जेई आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो सॉल्यूशन लेकर आ रहा है अबाउट द PYQs। ये नहीं मिलते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, तो शिक्षामी जेई आपके लिए PYQs लेकर आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग इस पर भी काम करेंगे, है ना। बूस्ट काउंसिल है, ये आपको शिक्षामी का जेई के मॉड्यूल्स मिलेंगे बेहतरीन लेवल के अंदर, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से लिख के अंदर राइट करा है, बढ़िया लेवल का कंटेंट बनाया है बुक्स के रिगार्डिंग। अब एमयू से पढ़ने का फायदा क्या है भाई, एमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां भी कोई भी वैकेंसी निकलती है अबाउट द जॉब, तो सबसे पहले कौन कहां भागे चले जाते हैं, सब के सब एमयू आते हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो एमयू के बहुत अच्छे फायदे हैं, तुम्हें नॉलेज मिलेगी, एक खुला खुला इतना प्यारा एनवायरनमेंट जो तुम्हें इंडिया में कहीं मिलेगा ही नहीं, इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा उसका क्षेत्र है, बहुत ही बड़ा है, एक एक डिपार्टमेंट अपने आप में से दूरबीन से देखना पड़ता है, पूरा उसको देखने के लिए पूरे डिपार्टमेंट को, इतना बड़ा हमारे पास एमयू कैंपस है। बहुत सारे फायदे हैं एमयू के बच्चों, ये हम लोग बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। चलो आगे देखें बच्चों। देखो बच्चों, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के बच्चे ही पढ़ते, देखो कहां कहां से, इंडोनेशिया, ईरान, अमेरिका, अरे भाई बांग्लादेश, कनाडा, भूटान, देखो ना, न्यूजीलैंड, कहां कहां से लोग पढ़ने आते हैं हमारे पास कंट्री, किस डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हमारे पास हिंदुस्तान में एमयू की वजह से लोग, कितने ज्यादा लोग आते हैं एमयू में पढ़ने के लिए। अब सर बात करें कि किस तरीके से हमारे पास जो इसमें ब्रांच है बीटेक के अंदर क्या होगा। देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ जो सेमेस्टर है हमारे पास वो दे रखे हैं, इसके अंदर बात करें सर हमारे पास कौन कौन सी हैं, उनके कोड क्या हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे बच्चों हमारे पास कोर्सेज हैं अंडर द इसके रिगार्डिंग है, बीटेक के रिगार्डिंग। और कुछ सीट्स हैं बच्चों जो किसके अंडर में आती हैं, सेल्फ फाइनेंस के अंदर है। जरा देखो, जैसे मैंने कहा कि केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट्स हैं, लेकिन 5 कैप का मतलब होता है जहां जो सीट्स किसके अंडर में आती हैं, सेल्फ फाइनेंस के अंडर में आती हैं। तो बच्चों जरा देखो, इसके अंदर हमें कितनी सीट्स अवेलेबल हो रही हैं, 35। एंड व्हाट अबाउट दिस 90, व्हाट अबाउट दिस 50, 60। अब तुम यहाँ पर देख लो बच्चों कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर सेल्फ फाइनेंस भी है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर सेल्फ फाइनेंस नहीं है। और तुम्हें फायदा हो गया भाई एमयू आने के लिए, अगर मॉर्निंग में नहीं आ पाया है तो आप सेल्फ फाइनेंस में अपना एडमिशन लेकर अपनी प्रिपरेशन, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि हम फीस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो भाई अगर तुम्हारी फीस फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखी है 10 रुपए, तो भाई उसको कम से कम 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 30,000, 30 से 40 रुपए हो जाएंगे। अगर 10,000 रुपए दे रखी है तो 30,000 से बच्चों 40,000 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। इतना डिफरेंस निकल कर आता है सेल्फ फाइनेंस में और रेगुलर में, अभी दिखाएंगे कितना कितना डिफरेंस निकलता है इसके अंदर भी। चलो भैया आगे बढ़ आए। अब सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो भैया सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुम्हारे पास होने, यानी कि 12th पास तुम होने चाहिए। तो बच्चों 12th के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए हमारे पास, 50% हमारे पास, इतना हमारा इक्विवेलेंट होना चाहिए। और तुम्हारे पास बच्चों इंग्लिश 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर तुम 12th नहीं हो, डिप्लोमा क्लियर करा तुमने ना, डिप्लोमा कहां से करोगे बच्चों, हमारे पास 50% हमारे पास एमयू से ही तुमने बच्चों क्या करना चाहिए, तुम्हें डिप्लोमा एमयू से ही करना पड़ेगा। और 50% एग्रीगेट होना चाहिए अगर डिप्लोमा करके तुम बीटेक करना चाहते हो। उसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा बच्चों, एक टेस्ट लेगा अपना एमयू, खुद का टेस्ट लेता है,
उस टेस्ट के द्वारा आप एमयू में प्रवेश कर सकते हैं। टेस्ट पेपर डिटेल्स क्या होंगी बच्चों, हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 100 मार्क्स निकल कर आएंगे। 100 मार्क्स में बच्चों कुछ केमिस्ट्री के होंगे, 33 हमारे पास केमिस्ट्री के हैं, 33 हमारे पास फिजिक्स के हैं, एंड 34 बच्चों क्वेश्चन हमारे पास किसके हैं, मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब कहानी को और आगे बढ़ाएं। अब हम लोग बात करें सर इसके अंदर टेस्ट सेंटर हमारे पास कहां कहां पड़ेंगे। देखो भैया, जो एडमिशन टेस्ट है कहां पे है, अलीगढ़ में है, लखनऊ में है, श्रीनगर में है, कोलकाता में है और बिहार में है। तो ये हमारे पास बच्चों सेंटर्स हैं एमयू के रिगार्डिंग कि कहां कहां हमारे पास सेंटर्स पढ़ सकते हैं। तो मोस्टली जो बच्चों प्रेफरेंस एमयू को देते हैं या जो जहां के होते हैं वो वहीं का प्रेफरेंस दे देते हैं, उनको आसानी रहती है इसके अंदर भी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाएं इसको से। बात करें सर 2025 के अंदर कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिलअप करा था और कितने कैंडिडेट्स इसके अंदर अपीयर्ड हुए थे। तो आप जरा देख लो बच्चों, 14,405 बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप करा था और 12,571 बच्चों ने जो एग्जाम दिया था। और मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, इसमें से कम से कम 5,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जो सिर्फ टाइम काटने आए थे, टाइम पास करने आए थे, ऐसे जिन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी। इसमें से जो बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी 12 पास अभी अभी करा है। अप्रोक्सीमेट तुम्हारे पास बच्चों हमारे पास 1,000 बच्चे ऐसे लेके चलेंगे हम लोग जिन अभी 12 पास हुआ है, तो उनके पास इतनी नॉलेज या ग्रैपिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होगी जो ड्रॉपर बैच हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग। अगर बच्चों हम लोग बात करें कि इसके अंदर मोटा मोटा जो कंपटीशन हम लोग देखें, अप्रोक्सीमेट जो मोटा मोटा कंपटीशन बच्चों तुम्हारा मिलता है वो सिर्फ इन 5,000 बच्चों के अंदर हो जाएगा जो तुम्हारा कंपटीशन है अबाउट द एमयू के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग सर किस तरीके से हमें सेल्फ कुछ टिप्स बताइए सर जिसको हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करके और एमयू की जो टारगेट है, एमयू का जो डायरेक्शन है उसको अच्छी तरीके से चल सके इसके ऊपर। देखो भाई, सबसे पहली जो टिप्स है जो हम क्लास में बताते हैं, माइंड में तुम्हारा सिलेबस पूरा क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स फिजिक्स में है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास केमिस्ट्री में है और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास मैथमेटिक्स में है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, पैटर्न समझो कि भाई उसमें क्या दे रखा है, क्या पैटर्न आएगा 25 में, 24 में, 23 में, प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न आया था और 26 के अंदर इसके अंदर क्या पैटर्न निकल कर आएगा, इसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। डेली स्टडी टारगेट फिक्स रखो, भाई डेली मुझे इतना पढ़ाई करनी है, डेली मुझे मान सकता है इतनी बनानी है, इतना मुझे पढ़ना है। अपना टाइम टेबल बनाओ और उसी हिसाब से भाई अपने आप को फिक्स रखो, टाइम टेबल डेली रखो। बच्चों लास्ट में शिक्षामी जेई आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आएगा। 10 टेस्ट ऐसे होंगे जो फुल सिलेबस पे डिपेंड करेंगे, 10 टेस्ट ऐसे होंगे जो आपके चैप्टर वाइज पे डिटेल करेंगे और डेली डेली आपको डीपी मिलेगी और वीकली आपको बच्चों क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, टेस्ट होगा जो चैप्टर आप क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो ये देना भाई बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, है ना। वीक सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा टाइम दो, जो अपना तुमने टाइम टेबल जहां मैनेज करा है उस टाइम टेबल के अंदर 1.5 से 2 घंटे ऐसे निकालो जो तुम्हारे पास वीक सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स में कोई टॉपिक ऐसा है, रोटेशन है, समझ में नहीं आ रहा है, 2 घंटे उस पर लगातार दो, वीक के अंदर ये काम करो और एक वीक के अंदर जो टॉपिक तुम्हारा बहुत दिक्कत कर रहा था पूरे वीक में उसका खात्मा कर दो, 2 घंटे निकाल के, 1.5 घंटा निकाल के। ठीक है बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कहां पे, जब लास्ट टाइम हमारे पास एग्जाम का आएगा रिवीजन के तौर पे, ये बहुत जरूरी है। तुम लोग क्या करोगे सर कि भाई शिक्षा में जेईसी के टीचर से पढ़ भी रहे हो, मोटिवेट भी हो रहे हो, फिर ही बच्चों में कुछ रहता है कि सर इधर यूट्यूब से देख लें, इधर वहां से देख लें, ये इधर वहां से देख लें। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बार बार स्विच ना करो। एक किसी एक अच्छे टीचर को देखो, शिक्षा में जेई के टीचर की फैकल्टी को या उनको देखो, लेकिन किसी एक टीचर को फॉलो करो। बार बार स्विच करोगे तो भाई दिमाग तुम्हारा भटकेगा, इसको हमें नहीं भटकाना है। कंसिस्टेंसी रखो, मोटिवेशन के भरोसा मत रखो कि भाई देखो मोटिवेशन
मिलता है तभी पढ़ाई होती है। अगर बच्चों मोटिवेशन से अगर हमारी पढ़ाई क्लियर होने लगती तो जो हमारे पास जो बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, जो इनके कैमरे मैन होते हैं, तो भाई वो तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके होते, इतना उनको क्या कहते हैं उसको मोटिवेशन मिल चुका होता। तो भाई मोटिवेशन सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड का काम होता है। मेन काम हमें किस पे रखना है, कंसिस्टेंसी को रखना है, बरकरार रखना है, इस चीज पे बहुत अच्छा काम करना है। रिवीजन के बिना तो भाई प्रिपरेशन ही अधूरी है। सारा काम कर लिया तो भाई जो शॉर्ट नोट्स बना है ये करना बहुत जरूरी है, रिवीजन है ना। डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस हम कराएंगे डीपीपी के फॉर्मेट में, वो करना बहुत जरूरी है। टाइम वेस्ट करने वाले ऐप से दूर रहो, जस्ट लाइक व्हाट्सएप है, वो तुम्हारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनको तो भाई नाली में फेंक दो मोबाइल से निकाल के, इनसे तो बिल्कुल दूर ही रखो। बस काम की चीज को पकड़ लो, अदरवाइज पूरा छोड़ दो। लास्ट मंथ के लिए रिवीजन प्लान रेडी रखो, मतलब भाई 30 तारीख हो गई, 29 तारीख हो गई, ये वो डेट्स रहेंगी हमारे पास जहां पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, अपने क्या लेके चलेंगे, बिल्कुल पूरे महीने का जो हमने पढ़ाई लिखाई करी है लास्ट 2 डेज के अंदर उसको पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, है ना। हर टॉपिक को कंप्लीट करके ही नेक्स्ट टॉपिक पर जाओ। आज ये पढ़ लिया, मन नहीं कर रहा, अगले पहुंच गए, नहीं। जब तक पूरा टॉपिक क्लियर ना हो जाए, उसके एमसीक्यूज, उसके पीवाईक्यूज, उसका मॉक टेस्ट, उसके अंदर रिगार्डिंग वीकली टेस्ट देने के बाद ही अपने नेक्स्ट उस पे आओ टॉपिक के अंदर। डाउट हो तो तुरंत क्लियर करो। शिक्षा में जेई डाउट सॉल्विंग तुम्हारे लिए बच्चों एक ऑनलाइन भी है, एक ऑफलाइन भी है। डाउट सॉल्विंग सेशन बढ़िया लेवल पे चलाता है, उसको भी करना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग कर ली हम लोगों ने, उसके बाद घर पे जाके सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भाई डिसिप्लिन बहुत मेंटेन कर रहा है। भाई बहन परेशान कर रहे हैं, रस्सी से बांध के कोने में डाल दो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रख के अपनी सेल्फ स्टडी को आगे बढ़ाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे जिसको हमें दिमाग के अंदर रखना है। अब बात करें, देखो यहाँ बच्चों हम लोग कि सर किस कोर्स के रिगार्डिंग कितनी फीस होगी, कैसे हमें काम करना है। अब आप देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, तो देखो 25,500 में पूरा कोर्स खत्म। लेकिन जब सेल्फ फाइनेंस लगा दोगे 1,25,500 हो गया। तो आप देखो क्या है बच्चों, केमिकल टेक्नोलॉजी 25,500, 1,25,500। तो मैंने बताया था किस तरीके से तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है अबाउट द फी स्ट्रक्चर, सेल्फ फाइनेंस में कितना चेंज आ रहा है, आप लोग बच्चों ये देखना है ना। तो सारे कोर्स जो ब्रांच है अबाउट द सेल्फ फाइनेंस बच्चों, उसमें सारी ब्रांच के रिगार्डिंग मैंने इसके रेगुलर कोर्स के रिगार्डिंग भी और सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग भी सारा फी यहाँ पे लिखाई दिया है, ठीक है बच्चों। फिर भी बच्चों आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, सर अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, किस तरीके से हम लोग काम करें, तो घबराओ नहीं, सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर हम कुछ न कुछ तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तामझाम बनाएंगे, डायरेक्शन ऐसा क्रिएट करेंगे, जो भी तुम्हारे पास समस्या आ रही है तुम उसका समाधान निकालना सीख जाओगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर आई होप ये पूरी रोड मैप की जर्नी आपको खूब अच्छी लगी होगी और आप शिक्षा में जेई से जुड़े रहिए, ताकि सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द बैच, अबाउट द काउंसलिंग, अबाउट द गाइडेंस आप लोगों को मिलती रहे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपडेट विद इन टाइम आप लोगों को मिल सके, और चैनल को जितना हो सके अपने दोस्त में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स के अंदर भी जाकर पहुंचाओ, ताकि उन लोगों को भी इन चीजों का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।